परिचय है। माननीय श्री नंदलाल जी, आप अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 1969 में अपना पूर्ण जीवन राष्ट्रीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अर्पित किया। आप मूलतः बाड़मेर से हैं। इंजीनियरिंग के समय आप यूनिवर्सिटी के टॉपर में से एक रहे हैं। राजस्थान प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख और एक क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर आप अपने कार्य किया है। परम श्रद्धेय श्री एकनाथ रणाने जी के निकट रहने का सौभाग्यशाली अवसर मिला। शिला स्मारक निर्माण हेतु 1 रुपये के कार्ड द्वारा प्रबल जन जागरण अभियान से राष्ट्र सेवा का श्री गणेश आपके माध्यम से हुआ। क्रांतिकारी, देशभक्ति, परिवार प्रबोधन जैसे अनेक विषयों पर आपने 600 से अधिक गीत एवं काव्य की रचना की है। आपका वर्तमान में परिवार प्रबोधन हेतु देश भर में घूमने का कार्य है। केंद्र आपका जोधपुर। श्रीमान जी से आग्रह है कि हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा राजेंद्र जी भाई साहब से मुख्य वक्ता जी का साल श्रीफल से स्वागत करें। हरिओम। ठीक है सब? ठीक है तो आप ही बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ। हरिओम हरिओम हरि हरिओम। घबराइए मत, मुस्कुरा करके अपनी वाणी को निकलने दो। वाणी का स्पंदन बहुत मूल्यवान चीज है। केंद्र के माध्यम से भारत की धरती पर इन वर्षों में एक अभिनव, नवीन, बहुत सरल सी लेकिन बहुत उपयोगी राष्ट्रीय तपस्या जो घर घर को प्रभावित करेगी वो चल रही है। और उसी क्रम में आपकी इस बीना नगरी में केंद्र के माध्यम से घर घर में आनंद हो, घर घर में प्रसन्नता हो, घर घर का और व्यवस्थित उत्थान हो, घर घर का सुंदर सामंजस्य हो। इन सारे बिंदुओं को लेकर के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। मुझे तो पहली बार आने का यहाँ अवसर मिला तो सवेरे से मैं कुछ एक बातों को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मूलतम जो चाहते हैं उसी के अनुकूल सादगी पूर्ण वायुमंडल में ऐसे अपने यहाँ प्रकल्प के 2 बड़े बड़े केंद्र हैं और अनेक प्रकल्पों के माध्यम से इस मूल करने दो, कोई चिंता मत करो। इनको पूरी छूट है, चिंता मत करिए। इसलिए मैंने कहा आप मेरे साथ देना, मैं जब पूछूं तो बोलना, मैं कहूँ तो पीछे पीछे भी बोलना, तो ये भी शुरू हो जाएंगे। चिंता मत करना। अरे छेड़ो मत, कोई चिंता मत करो। जल्दी आप भी बोलो हरिओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। 4 बार ताली बजाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पूरी क्लैंपिंग, ये डॉक्टरों को पूरी लेना, ये चमत्कारिक चीजें अंदर 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 इतने परिवर्तन लाती है, पूछो मत। बॉडी का हर एक ऑर्गन इस तालियों से प्रभावित होता है। और देखते जाना मैं कैसे बजाऊं वैसे बजाना, बदलता रहूंगा सजग दृष्टि से। ये बाल गोपाल अपने आप करने लग जाएंगे, चिंता छोड़ दो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बदल। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। थक गए क्या?
तो गरजते हुए बोलो ना, विवेक वाणी में बोलो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, एक ये नीचे जड़ा दबनी चाहिए दोनों तरफ। 1 2 3 4, अनेक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया हैं वे शरीर की हलचल अपने आप नियमित होती है, और जिसके शरीर के अंदर की क्रियाएं धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगी, उसके शरीर का विकास, और शरीर के विकास के साथ में उसके मन बुद्धि का विकास, वो अपने आप ही शानदार होने वाला है। और ये जो 8 प्रकार की ताली बजाई है, ये आपको आश्चर्य होगा कि सिंपल दिखती है ताली, बच्चे खेलते हैं, हम कहते हैं बेचारे बच्चे कूद रहे हैं। बच्चे क्या, बच्चों से लेके प्रौढ़ तक, और स्पेशली 35 से ऊपर के आयु के जितने भी लोग हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर है। वो तो योगा का डॉक्टर नहीं है, एलोपैथी का डॉक्टर है, लेकिन इन वर्षों में वो भी योगा करने लग गए और बोल रहे हैं कि योग बहुत कीमती विषय है, दवाइयों से सब कुछ नहीं होगा। दवाइयों से केवल रोग दबाते हैं, रोग पैदा ही ना हो ऐसा सामर्थ्य अंदर उत्पन्न हो सकता है। और इसलिए कभी ध्यान से देखा कि नहीं देखा, विवेकानंद जी का चित्र जगह जगह लगा हुआ है, ध्यान से देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा। सुंदर है कि कुरूप है, उत्तर बोलो, एक साथ बोलिए। मैं जब पूछूं तो घबराइए मत, आप परिवार में बैठे हैं, अभी कोई सभा में नहीं बैठे हैं। मेरी दाढ़ी देख के मेरे से मान लो, बाबा दादा कुछ भी मान लो। हाँ, ये भी दाना करने लगा। तो विवेकानंद जी के चित्र से लगता है वे सुंदर है कि नहीं है, जोर से बोलिए। और सुंदर ही नहीं है, उनकी वाणी में ढीलाई है कि गरजती वाणी थी। ये कुछ सुना किसी ने? उनकी वाणी क्या थी? हैं? गरजती, अद्भुत व्यक्ति, ये मिलेगा साहित्य में लिखा हुआ। उनकी वाणी में ओज, उनके चेहरे पर तेज, उनके मुखमंडल अभूतपूर्व सौंदर्य। ये सुंदरता आजकल बनावटीपन से नाटकबाजी कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं पड़ा। और जिस सभा में इन्होंने चमत्कार किया था, भारत के बिल्कुल संस्कारों को विश्व की धरती पर, देश गुलाम था दुर्भाग्य से, ये कईयों ने गुलाम देश के व्यक्ति को देखा, इनका प्रारंभ में तिरस्कार भी किया। तिरस्कार से परवाह नहीं करना, तिरस्कार दुनिया करने वाली अपने ढंग से करती रहती है। अपने अंदर अंतर मन से हमने अपने संकल्प को प्रखर किया, अपने शरीर को दमदार बनाया, अपने विचारों को पवित्र बनाया। कोई विचार में ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी की तैसी अगर करोगे तो तेरी पहले हो जाएगी ऐसी। पवित्र मन, उदार मन, मजबूत तन, और आयु भी ज्यादा नहीं थी। बहुत छोटी सी आयु में पूरी दुनिया के समस्त बड़े बड़े बिल्कुल ज्ञानी विद्वानों को, धर्माचार्यों को चकित कर दिया। और ये अमेरिकन जो वहां बैठे थे, उन्होंने लिखा है, उनके चेहरे का ओज अद्भुत है, हम तो सोच भी नहीं सकते। उनके वाणी में सामर्थ्य बहुत गजब का था। ये उनके संयम पूर्वक चलने वाले, जिसको उन्होंने हमेशा विनम्रता पूर्वक कहा है कि गुरु की कृपा से सब कुछ हुआ। और आज के सामान्य भाषा में बोलो तो गुरु तो पढ़े लिखे भी नहीं थे उनके। हमको तुरंत लगता है कि मैं पढ़ गया, मेरा पिता तो पढ़ा ही नहीं, मेरा दादा तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो बेकार है। अरे वाह, अरे वाह। जिसने कभी मुंह से ये निकाला कि मेरा पिता बेकार है, दादा बेकार है, नानी बेकार है, दादी बेकार है, वो समझो दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकता। हम तो कभी भी अपने बड़े जनों को ऐसे तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जोर से बोलो। माँ बाप का अपमान करेंगे कि नहीं करेंगे? बूढ़ी दादी को रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे?
अभी तो छोटे हो, आप भी डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप कलेक्टर बन गए। आजकल तो बेटियां भी कलेक्टर बनती है, बेटे भी कलेक्टर बनते हैं। आप में से भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बनेंगे। अरे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बोलो बजरंगबली की, भारत माता की। असंभव कुछ नहीं है। अपने व्यक्तित्व को अगर पवित्रता के साथ में सात्विक अधिष्ठान पर विकसित किया तो अद्भुत चमत्कार होंगे। और यही संदेश देकर के सारी दुनिया को प्रभावित किया। उसी का नाम है विवेकानंद। विवेक पूर्वक जो जीवन चलेगा उसके रोम रोम में आनंद अपने आप ही आने वाला है। हमारी भी जीवन में आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? जय श्री राम। आनंद का ही पर्याय दूसरा शब्द है राम नाम की जय जयकार। बोलिए तो, राम नाम की जय जयकार। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक साथ ताली, हर चीज एक साथ होती तब आनंद आता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नित्य करे धरती माँ वंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन। ये गीत नहीं है, ये जीवन के वो सूत्र हैं जिस पर जीवन चमकते हैं, जीवन दमकते हैं। आने भी जीवन शानदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अपने जीवन भी गजब के बनाने कि नहीं बनाने? लेकिन आपके यहाँ तो पहले से ही गजब के हैं। मैं सवेरे से देख रहा हूँ, बालक भी मुस्कुरा रहे हैं, जवान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या चेहरे चमक रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो कमी नहीं है कुछ। तो इससे आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? गर्व से बोलिए जय श्री राम। कब होगा ये? नित्य करें धरती माँ वंदन। करना मत करना, बोलने में कंजूसी मत करो। नित्य करें धरती माँ वंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, मातु पिता गुरुवर अभिनंदन। सेवा धर्म चले अविराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ थक गए क्या? इतनी चिंता मत करो, अब ये सब बचते रहेंगे। आप तो हाथ चमकाओ। हाथ चमकेंगे तो अंदर इंटरनल कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। डॉक्टर बैठे योगाचार्य पूछ लेना। जिसके अंतर में अगर सही ढंग से स्वरबद्ध अगर स्पंदन हो गया, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इसलिए ताली बजाओ तो शांत से बजाओ, प्रेम से बजाओ, गजब की बजाओ, एक साथ बजाओ। और जब जब याद आए तो दिन भर में 20-25 बार तो बजाई दो कम से कम। हर एक ताली जितनी प्रकार में बताइए। 6 महीने में देखना आपके चेहरे भी चमकेंगे। तुम्हारा मित्र बोलेगा अरे तेरा तो चेहरा चमचमाता हो गया, क्या चक्कर है? आजकल क्या खाता है? क्या खाता क्यों? जो रोज खाता हूँ आज ही खाता हूँ। खाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। खाना आनंद से पचना चाहिए। और पचला कब है? जब प्रसन्न चित्त होता हो। और प्रसन्न चित्त कब होता है? जब आनंद से व्यायाम भी करेंगे
और अपनी स्वर साधना भी करेंगे। उसका प्रारंभ यहीं से होता है। नित्य करे धरती मां वंदन, सब बोलिए। मातु पिता गुरुवर अभिनंदन, सेवा धर्म चले अविराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 चुन चुन कर निज दोष हटाए। आपके दोष है ही नहीं, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ गाने में क्या तकलीफ है। चुन चुन कर निज दोष हटाए और दूसरों के दोष का क्या करेंगे? वो तो और गड़बड़ है, वो तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो बहुत ही चोखा हूँ, ये तो बिल्कुल ही रद्दी है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? दुनिया में गड़बड़ लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हमारी बुद्धि सारी उस पर लगी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये सारा बेईमान है, ये हराम खोर है, ये ऐसा हृदय है, ये वैसा है। ऐसी भाषा आप राजस्थान में चलती है, जैसे बोल रहा हूँ, आपके यहाँ चलती तो नहीं है ना? चलती कि नहीं चलती है? दुनिया के अवगुण देखना, इसमें बड़ा मजा आता, रस आता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। अरे तुमको सुधरना है कि बिगड़ना है? जोर से बोलो। तो पहला सूत्र है, अवगुण देखो तो अपना देखो, औरों के गुण देखो। उसमें अवगुण होंगे, अपना बढ़ जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। वो करेगा, आप नहीं कर सकते। आप तो सहयोग मांगे तो जरूर दीजिए, बाकी दुनिया का ठेका लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दुनिया के गुण देखोगे तो आपके अंदर गुण लगातार बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए अपने कमी कसर ध्यान में आ जाए, या कोई हमारा कुशल मार्गदर्शक, प्रेमी मार्गदर्शक, जैसे यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ऐसे कोई गलती दिखाए तो उसको प्रेम से नाराज तो नहीं होते ना? किसी ने गलती दिखाई नाराज तो नहीं होते हैं? नाराज तो नहीं होते कोई? हाँ, नहीं कर रहे हैं। नाराज होते होंगे कि हमको बताने वाला कौन दुनिया में, जो कुछ है हम ही हैं। और यही आदमी ठप हो जाता है। विनम्रता पूर्वक अपने परिवार के बड़े, अपने गली के बड़े, अपने डिपार्टमेंट के बड़े लोग जो भी हैं, प्रेम से उनसे पूछा करो कि भाई आप हमसे कोई गलती हो तो जरूर बताइए और सुधरेंगे। आप इस लाइन पे चलोगे तो जबरदस्त आगे जाओगे। चुन चुन कर निज दोष हटाए, अपना दिव्य रूप प्रगटाए, कर समरसता अमृत पान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, परम विजय संकल्प हमारा, आत्म विजय संकल्प हमारा, पहचानो निज शक्ति अपारा, पहचानो निज शक्ति अपारा, पावे जगद गुरु स्थान, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, ये सबसे मूल्यवान जीवन के सूत्र है। और आज की हवाओं में ध्यान नहीं रखोगे तो कभी कभी सूत्र भी हिल जाते हैं। लेकिन आप लोग भी सजग इस नगरी में रहते हो, केंद्र से और जुड़े हो। आप लोगों को ये अंदाज है क्या आज की तारीख में भारत की महिमा, भारत का गौरव दुनिया में लगातार गिर रहा है कि वापस ऊपर उठ रहा है? वाह। दो लोग बोले, किनको लगता है कि ऊपर नहीं उठ रहा है, नीचे गिर रहा है? दुनिया में कह रहा हूं, अभी घबराइए मत। पूरी दुनिया की धरती पर भारत का गौरव, जो विवेकानंद जी ने 150 वर्ष पहले गरजती वाणी में कहा था, 150 भी ज्यादा तो हो गए थोड़े, फिर से ये उठेगा देश। मां भारती अपने दिव्य रूप में फिर से प्रगटेगी। मां भारती मतलब ये समग्र विराट से सनातनी समाज है, भारत का मूल समाज। और वो कब उठेगी? जब हमारी दृष्टि भी बिल्कुल उसी लाइन पर चल के अपने आप को एक विनम्र साधक के रूप में रखेगी। तब प्रारंभ अपने अपने परिवार से होगा। परिवार के अपने जनों की राम राम, परिवार को प्रणाम, माँ बाप को प्रणाम उसका प्रतीक है। लेकिन अगला प्रणाम धरती माँ का वंदन, ये जीवन का आधार है। जल देती है तो धरती देती है, अन्न देती है। मैंने एक बार कॉलेज विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार सत्संग में आए थे, खूब सारे कॉलेज विद्यार्थी। मैंने कहा ये अन्न कहाँ से आता है तुम्हारे घर में? आटा कौन सा आता है? तो कहा गेहूं का। खाना कौन सा बनता है? गेहूं की रोटी बनती है। मैंने कहा गेहूं कहाँ से आता है? तो बोला मार्केट से आता है। मैंने कहा मार्केट तो आता है, मार्केट में कहां से आता है? दुकान में कहां से आता है? तो बोला बड़े बड़े गोदाम से आता है। अरे गोदाम में कहां से आया? तो बोला आई डोंट नो। उत्तर सही है कि गड़बड़ है? उत्तर सही है कि गड़बड़ है? मेरे घर में गेहूं कहां से आया? तो मार्केट से आया। मार्केट में कहां से आया? तो बड़े गोदाम से आया। गोदाम में कहां से आया? आई डोंट नो। ऐसी अंग्रेजी आपको आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? तो आपको क्या देना उत्तर है? कहां से आता है गेहूं? अंत में आता कहां, पैदा कहां से होता है? जोर से बोलिए। इसीलिए धरती मां की वंदना है। विवेकानंद जी जैसा महान सन्यासी तो दुनिया भर में जय जयकार जिसकी हो चुकी थी, उसके बाद भी लौट के जब जहाज से भारत में वापस आए, उन दिनों तो जहाज में पानी के जहाज से आते थे, आए तो सब लोगों को तब तक मालूम पड़ गया था कि ये तो गजब के संत है, देशभक्त संत, परिवार से लेकर के बिल्कुल समस्त विश्व को बिल्कुल अच्छी प्रकार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले अद्भुत संत हैं। इतनी छोटी आयु में कमाल कर दिया, देश हमारा गुलाम। इसलिए उस समय के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े वीआईपी वो बंदरगाह पर खड़े हो गए। ये जहाज में उतर के जैसे ही जमीन पर आए, भारत की जमीन पर, तो वो लोग तो माला लेके आए थे। सम्मान करते ही अपने परंपरा है, और ये तो संत गजब के थे। आपने तो हम जैसों का ही सम्मान कर दिया। हम तो अभी पता नहीं कौन है क्या नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो भी आपने सम्मान कर दिया। ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। एक बार अतिथि को भगवान मान के उसको सम्मानित करेंगे, ये हमारे अंतर मन को और पवित्र करता है। बाद में सीखेंगे ये क्या सिखाते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम हमारे गौरव को नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन विवेकानंद तो उस समय तक पूरे विश्व के अंदर प्रकाशित हो चुके थे। माला लेके लोग पहुंचे, इन्होंने माला वाले का ध्यान नहीं दिया, नीचे उतरे, कपड़े खोले और मिट्टी को लेकर के, भारत की मिट्टी को लेकर के शरीर पर रगड़ने लग गए। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, दंग रह गए सब, ये क्या कर रहे हैं, महाराज जी इतने बड़े उच्च कोटि के विद्वान मिट्टी को लेके क्या कर रहे हैं। तो प्रसन्नता से आनंद के साथ में मुस्कुरा के क्या बोल रहे थे, हे माँ, हे मेरी धरती माँ, मैं विदेश की भोग वाली धरती पर जाके आया हूं, हो सकता है मेरे भी मन में कोई कोई बिल्कुल किंतु पिंतु हो जाए, तेरे पावन कणों से मेरे जीवन को फिर से पवित्र कर। मालावा धरी रह गई, पहले पहले अपनी मां की गोद में जैसे खेल रहा है, दुनिया दंग रह गई। और इसीलिए 39 साल में जो विभूति चली गई आज भी रोम रोम में बसी हुई है, आज पूरे संसार में वापिस छा रही है। विवेकानंद यानी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का बहुत अमूल्य हीरा। और इसलिए उसको स्मरण करते हुए उसके आपको जुड़े हुए लोग हो, 2-4 लोग बोले हैं, फिर से पूछ रहा हूं, आज की तारीख में इन वर्षों में विश्व की धरती पर भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बोलो, फिर से बोलो, भारत माता की। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बढ़ रहा है तो फिर अपने को कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा कि बढ़ ही रहा है। फिर अपन में बैठे आराम से कुल्फी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, सर्दी आई तो जलेबी खाएंगे। कुछ करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना। मान लो आपके क्षेत्र में मानने में कोई ऐतराज नहीं है, मानने में कल्पना में क्या ऐतराज है, सारे लोग भी ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, विचित्र सी बात बोलने जा रहा हूं। मान लो आपके एरिया में जितने प्रकार की सामाजिक प्रभावी संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं, वे A1 स्तर के लोगों के हाथ में आ जाए, कोई किंतु का नाम नहीं। जैसे यहाँ के थानेदार, यहाँ के SP, यहाँ के पुलिस वाले एकदम ईमानदारी पूर्वक न्याय अन्याय के साथ में अपना एक्शन कर रहे हैं। आपके कलेक्टर A1 ईमानदार और बहुत ही एक्टिव व्यक्ति, SP A1, MLA बिल्कुल पवित्र, कोई घपले का नाम नहीं, MP A1, जज A1, सारे प्रिंसिपल विद्यालयों के A1, सबसे टॉप क्वालिटी के लोग, एक एक बालक को प्रेम से अपना भगवान मान के उनको पढ़ाते हैं। वो पैसा देगा कि नहीं देगा उसकी चिंता नहीं, लेकिन मैं इनको योग्य बनाऊंगा। सारे टीचर A1, सारे प्रोफेसर A1, सारी व्यवस्था A1, व्यवसायी जितने भी है वो भी ईमानदारी पूर्वक चीज को बेचेंगे, बेईमानी और घपला नहीं करेंगे। और यहां से लेकर पार्लियामेंट तक असंभव है, आप चिंता मत करिए, मेरी बात सुनो क्या कहना चाहता हूं। सारे व्यवस्थाएं नंबर 1 की है। ऐसा मान लो कभी दिन आ जाए, उसके बाद में आपके घर में कोई भी काम बचेगा कि नहीं बचेगा? बड़े लोग बोल रहा, ऐसी अव्यवस्था कभी हो जाए, सारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो जो आदमी को आवश्यक है, वो हॉस्पिटल तो डॉक्टर बिल्कुल A1, पहले रोगी की सेवा करता है, फीस की चिंता बाद में करता है। सारी व्यवस्था A1 कभी ऐसी आ जाए, आएगी तो नहीं, लेकिन आ जाए, कल्पना करने में क्या जाता है। उसके बाद अपने घरों में कोई प्रकार का प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर मौज करेंगे नहीं क्या? फिर क्या काम कहे, कोई काम बचा ही नहीं, सब व्यवस्था अप टू डेट चल रही, तो हमको क्या, फिर माँ बाप को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। काम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा। सोचना मैंने क्या कहती है, फिर आपको घर में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी ना, चाय नहीं बनानी पड़ेगी ना, बाबा गलती से आ गया तो उसको दक्षिणा देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दक्षिणा में खीर खिलाओगे कि खिलाओगे? हाँ भर रहे हो कि ना भर रहे हो? वो तो आएगा तब आएगा, ये बाबा आ गया अभी आज ही आएगा, आपके बाद में तो खिलाओगे नहीं खिलाओगे? चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे?
मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात समझ में आई किसी को? आई समझ में? आप आइए एक मिनट ऊपर। अरे थोड़े से इधर आओ। आपको क्या समझ में आया बताओ? सारी समाज की व्यवस्था आदर्शतम हो गई तो अपने घर में काम बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या कहना है बोलो? हैं जोर से, क्यों बचेगा? क्यों बचेगा? सारी व्यवस्था टॉप है। हैं क्यों? सारी व्यवस्था टॉप है। करना तो पड़ेगा, खाना है तो हाथ से ही खाना पड़ेगा ना। ये भैया अपने अंदर तो जाता है ना। कहते हैं कि एक सज्जन ऐसे थे, उनके भाग्य से उनके घर में सब प्रकार की संपन्नता, बच्चे भी आज्ञाकारी और उनकी श्रीमती भी परम आज्ञाकारी, इतनी सेवा करती थी कि उनको बिल्कुल हर चीज बोलने के पहले तैयार। तो दिन एक जोरदार मिठाई बनाई उन्होंने कहा कि आज अपने पतिदेव को और प्रसन्न करना है। मिठाई बना के रखी और वो जो आके पधारे तो कहा आप कष्ट मत करिए, अपने हाथों कष्ट भी दिए, आपको मुंह खोलिए, मैं बिल्कुल आपके मुंह के अंदर रखूंगा। मुंह में डाल के पतिदेव को खिलाने लग गई। तो भी पतिदेव के पसीना सर्दी के दिन और पसीना आ गया। तो पास में वो सज्जन खड़े परिवार सज्जन, उन्होंने कहा कि इतने प्रेम से खिला रही है, आपके हाथ को कोई कष्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ये पसीना काहे आ रहा है? सर्दी के दिन में पसीना कैसे आ रहा है? तो क्या बोलता है, चबाएगा तेरा बाप। समझ में आई क्या? चबाएगा तेरा बाप, वो रख तो रही है तो क्या हो गया? अब इसमें से केवल समझने की बात, उल्टी बातें समझ सकते हो आप। कोई दुनिया की कितनी भी सुंदर व्यवस्था करो, ईश्वर ने तुमको भी एक जिम्मेदार और दैविक प्राण मतलब देवत्व लेकर के मनुष्य बनाया है। आप ध्यान से देखना, जानवर अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता, जानवर अपनी मर्यादा में चलता है, चिड़िया अपनी मर्यादा में चलती है। सवेरे सवेरे कभी किसी ने अपने कान से चिड़िया की चक 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 सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? सुनती है। और रात को सुनी क्या? रात को इतनी बढ़िया लाइटें हैं, इतनी बढ़िया बिल्कुल व्यवस्था है, चिड़िया आकर के चक चक क्यों नहीं करती है? नहीं करेगी। जो जानवर को जैसी प्रकृति ईश्वर ने दी है वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। और सबसे विलक्षण प्राणी बनाया था मनुष्य को। दिखता तो 5-6 फुट का ही है, सबसे गजब का प्राणी है तो वो यही है, क्योंकि इसके पास में विलक्षण विवेक और बुद्धि है। विवेकमय बुद्धि है तो केवल यही है, उनमें भी है बहुत थोड़ी सी बुद्धि, तो वहां भी थोड़ी सी है, लेकिन मनुष्य में जितनी हो सकती है वो दुनिया में कहीं नहीं। और कर्म चेतना इसकी सबसे विलक्षण है, इसकी कर्म चेतना सबसे गजब की है भले 5-6 फुट का तो क्या हो गया? ये आसमान में उड़ सकता है, ये पाताल में जा सकता है, ये कुछ का कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो दृष्टि उसकी सही ढंग से विकसित नहीं हुई, उसका विकास बुद्धि का मन का सही ढंग से नहीं हुआ, तो ये विनाश भी सबसे खतरनाक करेगा। जानवरों में कभी रावण और कंस पैदा नहीं होंगे, मनुष्य में रावण और कंस भी पैदा होंगे। श्रेष्ठ कुल के थे तो क्या हो गया? शिव जी के भक्त थे तो क्या हो गया? मर्यादा को तोड़ा तो वो राक्षस कहलाया और राम जी को आकर के उनको समाप्त करना पड़ा। और कितना भयंकर वो होगा दृश्य कि जिस समय उस संकट से मुक्त हुए तो पूरी दुनिया में दिवाली मनी है। ये दिवाली कुछ भारत में नहीं मनी है। आज हम कई बातें भूल जाते हैं लंबे समय तक होने के कारण से। बीच में हमसे गलतियां हो गई, हमने परिवार के संस्कार को कहीं कहीं विकृत किया है, इसलिए समाज के तंत्र कमजोर पड़ गए। समाज के तंत्र कमजोर पड़ गए तो राष्ट्रीय सोच तो सब बिखर गई। कोई भी मनुष्य अपने परिवार के श्रेष्ठ वातावरण के बिना सुंदर मनुष्य बन नहीं सकता। ध्यान से सुन लेना, कोई भी व्यक्ति।
लेकिन स्वयं के परिश्रम के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। स्वयं का परिश्रम, स्वयं की सजगता, स्वयं की तत्परता, वो तो हमें नहीं रखनी पड़ेगी। पहला उसको सारा परिवार देता है। जो जन्मता है इतना सा टिक्के होता है, टिप्पूड़ा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे बोलते टिप्पूड़ा, टिप्पूड़ा। इतना सा बच्चा होता है, आंख भी नहीं खुलती जन्म के बाद में। बाद में वो महान राष्ट्रपति बन सकता है, सेनापति बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, महान गुरु बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जन्म के बाद वक्त में वो कितना एकदम अबोध, आंख भी नहीं खुलती। उस समय डॉक्टर का तो अपनी सीमित काम है केवल। अगर कोई रोग है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर का काम है, दैट्स ऑल। इसके आगे डॉक्टर का काम नहीं, दाई का काम भी इसके आगे कुछ नहीं। परिवार न होता तो कौन उसकी देखभाल करेगा? बाकी जानवर उछल सकते हैं, मनुष्य नहीं उछल सकता। मनुष्य स्वयं की कर्म चेतना जागृत करेगा, उसके पहले भी तैयारी। और इसके उस समय माँ, ध्यान से सुनना, मासी, भुआ, दादी, नानी, बड़ी है तो भौजाई इत्यादि इत्यादि जो भी हो सकते हैं, उनके प्रेम भरे सहयोग के बिना उसका विकास हो नहीं सकता। और ज्यों ज्यों विकसित होता है त्यों इसके काम भी अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। इतना सा है, कोई काम नहीं है। थोड़ा सा बड़ा वो टक 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 करेगा, बिल्कुल वो खुद करना शुरू कर देगा। और थोड़ा बड़ा वो गली में जाकर उछल कूद मचाएगा, और बड़ा हुआ तो खुद प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा। निरंतर ये चलेगा। और इसी अनुभवों में से हमारे श्रेष्ठ मनीषियों को ध्यान में आया कि प्रभु ने अद्भुत ताकत हमको दी है, उसको धीरे धीरे खोलना पड़ता है। इसको कहा गया मनुष्य का बहुत सुंदर और जिम्मेदार व्यक्तित्व अगर दिखाना है तो उसके लिए कुछ आरोपित प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। सारे संस्कार आरोपित है बाहर के, लेकिन बार बार प्रेम से जब किया जाता है तो उसके जीवन के अंदर वो सारे आचरण में आ जाता है। एकमात्र भारत है जिसके अंदर अनेक प्रकार के संस्कार की गंगा विकसित है। प्रभु ने दिए वो कंप्यूटर एक सिस्टम से खुलेंगे, अपने आप नहीं खुलेंगे। और सबसे जबरदस्त जिम्मेदारी परिवार जनों की है। और ये ज्यों ज्यों बड़ा होगा और स्वयं अपने योग्यता में आएगा तो इसकी जिम्मेदारी भी उन बड़े लोगों से अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। मेरे पिता जब मैं जवान होऊंगा तो वो स्वयं वृद्ध होंगे। वो हो सकता है फिर शरीर में थोड़े कमजोर भी हों, लेकिन उन्होंने आपको सिखा दिया है, दृष्टि दे दी है, तो उनकी कमजोरी में भी सहयोग करना तो मुझे ही करना है। और मेरे घर में नवीन तीसरी पीढ़ी आ रही है, उनको प्रारंभ में ढंग से बिल्कुल संभालना वो भी मेरे को ही करना है। कई देशों ने कहा कि ये क्यों करना, ये परिवार काय को पालना। रशिया ने तो कहा था कि परिवार रखने की जरूरत ही क्या है, जिंदगी भर एक ही लड़की और एक ही लड़का विवाह के नाम से बंधे, काय को बंधे, ऐसे गुमा मस्त रहो, जो जैसे वो करते रहो। आज आपको हंसी आएगी, ये उन्होंने किया था। और अब आज की तारीख में रशिया का सारे नेता ने लिखित में डाला है, आप नेट पे देख लो बोले, सारी दुनिया से माफी मांगी, हमने भारी गलती की है। इस कारण हमारे यहाँ पर 50 के दशक में बड़ी भारी मात्रा में संतानें जन्म से ही खतरनाक पैदा हुई। तब वो डरे। फिर उनके 3 साल तक लगातार खोज हुई है कि बच्चे जन्मते इतने खतरनाक क्यों निकल गए। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जितनी दिखती है सब समाज जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है, मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए उनकी स्टेप है। पहला परिवार का स्वरूप वह सुंदर होगा तो बालक का विकास का जो रथ सही ढंग से चलेगा। फिर वो जब थोड़ा बड़ा होकर समाज में जाएगा तो समाज की अन्य व्यवस्थाएं भी सुंदर चाहिए। और सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी जरूरी है, नहीं तो वो भी ध्वस्त हो जाती है। हमारे भी पहले राक्षस हुए हैं, चाहे जिसकी बेटी ले गए, चाहे जिसकी औरत ले गए, चाहे जिसकी संपत्ति ले गए, बहुत लूटपाट हुई है। और इसीलिए धर्म निश्चित एक सुंदर सा राज्य भी चाहिए, उसमें से
धीरे 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 एक बहुत सुंदर राष्ट्र की कल्पना आएगी। है सारे सारे मनुष्य के लिए। मनुष्य आनंद से जीना चाहता है तो पहला उसका परिवार संस्कारित और व्यवस्थित चाहिए, और संस्कारित परिवार समाज भी सुंदर डेवलप करेगा। और अपने संकीर्णता नहीं आया जाए, इसीलिए अपने यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाया है। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी स्थिति जो दिखती है, ये भी तेरा बहुत बड़ा परिवार है। जाने अनजाने में सही, भले आज आपको पता नहीं होगा, आप यही अपने गांव में बैठे हो, लेकिन आज आपके जीवन में अमेरिका का भी कोई न कोई योगदान है, और उनके जीवन में आपका भी कोई न कोई योगदान है। ये मानने को अभी अब समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। हम अपने देश में अपने गांव में बैठे हैं, रशिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई इंग्लैंड हो चाहे कोई हो, आपके जीवन में उनका प्रभाव या उनका भी कोई हस्तक्षेप है, और उनके जीवन में आपका भी कोई न कोई हस्तक्षेप है। ये विषय समझ में आता है मैं जो कह रहा हूं? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आया? आपकी जेबों के अंदर आजकल वो मशीन है कि नहीं है? सारी दुनिया उस फंसी रहती है कि नहीं? मोबाइल दुनिया दिखती है कि नहीं दिखती है? तो देखना शुरू कर दो। अभी हस्तक्षेप चिंता छोड़ दो। पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में भारतीय परंपराओं के अनेकों प्रकार के प्रसंग आज मुखरित होकर के वहां पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया था परिवार के अंदर भक्ति का भाव जरूर चाहिए, और इसीलिए आम परिवार में सवेरे व्यक्तिगत पूजा और सायंकाल रात्रि को भोजन के बाद में कोई तो 2-4 भजन करके फिर सोना, ये परंपरा परमानेंट थी। आजकल बुरी तरह से बिखर गई, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी ये पूरी टूटी नहीं। किसी ने भी अपने मोबाइल पर देखा है क्या? दुनिया के अन्य परंपराओं के देश जो अपने कोई संस्कार मानते थे, वे भी आजकल दीपक लगाने लग गए, राम कृष्ण का नाम लेने गए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो हमारे यहाँ का होगा, ये दुनिया में चल रहा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको मालूम है कहाँ चलता? कि ये देश का नाम बताएंगे? आप बताइए कहाँ चलता है? हरे राम 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 हरे हरे। भारत के अलावा कहाँ चलता है बताइए? अरे पूछो मत, आप बताइए। मंत्रणा कर रहे कहाँ चलता है? अनेक देशों में चल रहा है, देखो तो सही कभी कभी। अरे सारे बड़े देशों में चल रहा है, जहां इस्कॉन है वहां पर यही चलेगा। हमारे यहां बालकृष्ण की अद्भुत पूजा के रूप में रथ यात्रा निकलती है, जो पुरी से संबंधित है। भारत में चले तो बड़ी बात नहीं, यहाँ की परंपरा है। विश्व के अनेक देशों में, मास्को में इस बार की रथ यात्रा हमसे भी गजब की हो गई। सुना किसी ने? पेरिस में, पेरिस कहाँ है? सुना? पेरिस कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है, वो तो अंग्रेज कहलाते हैं। वहां पर हजारों लोग, बहनें भी, भाई भी, बड़ी महिला भी, बड़े पुरुष भी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये तो सुना ही होगा कि विश्व के लगभग सब देशों में आज की तारीख में योग केंद्र खुल गए हैं। ये सुना कि नहीं सुना है? सुना कि नहीं सुना? आप लोगों ने नहीं सुना है? दुनिया के लगभग सारे देशों में योग आज विश्व की धरती पर सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया। ये भारत के लोगों की देन थी। इसी में से परिवार का एक एक बालक, एक एक बालिका निरोगी काया, प्रसन्न मन, चित्त स्थिर और उदात्त विचारों के धनी बन के आगे बढ़ते थे। आज दुनिया का कोई द्वेष नहीं है। और अभी आप प्रारंभ में आपने किया ब्रह्मनाद, ओंकार ध्वनि की थी कि नहीं की थी? बोल तो नहीं गए अभी हैं?
आज दुनिया के विभिन्न देश आज की तारीख में वे भी करने लगे ओम का उच्चार। इसलिए मैंने हरिओम करवाया था। ये सुना है कि नहीं सुना है? अगर ये सच है तो आपको ये गौरवपूर्ण लगता है कि दुखद लगता है? दुनिया के विभिन्न देश भी आज की तारीख में ओम का उच्चार करने लग गए। जैसे आप कर रहे हो, घबराना मत, कई तो आपसे भी अच्छा करने लग गए। मोबाइल पे देखना शुरू करो और गर्व की बातें दिखाओ, अपने बिल्कुल बालकों को दिखाओ, अपने मित्रों को दिखाओ। परिवार में से गौरव, परिवार में से उत्साह, परिवार में से आनंद अपने परिवार का पड़ोसों के पास अपने आप जाएगा। इसलिए ये सुझाव देते हैं अपने यहाँ केंद्र के अधिकारी कि हर एक व्यावहारिक रूप से 5-7 परिवार छांट लो अपनी अपनी पसंद के, स्वयं की पसंद के, और उसको एक संकुल कहेंगे, अमृत परिवार संकुल। अमृत परिवार का मतलब क्या? जिस परिवार में, हर परिवार में तो एक जैसा ही स्वरूप होता है, पिता है, माँ है, बड़े हो तो दादा दादी भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, बच्ची हैं, एक बड़ा बेटा होता तो बहू आ जाती है, ये मिलकर परिवार बनता है। लेकिन परिवार में ये शब्द क्यों दिया गया? अमृत परिवार, यानी निरंतर आनंद से चले, प्रसन्नता से रहे, माधुर्य बिखेरे, कर्तव्य बिखेरे, कोई कभी भी ढीली बात न करे। उतार चढ़ाव दुनिया में आएंगे, कभी बंद नहीं हो सकते। उतार चढ़ाव होंगे, सर्दी गर्मी आती है कि नहीं आती है, धूप और छांव आती है कि नहीं आती है, तो इसी प्रकार दुख और सुख ये कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन क्या सर्दी में अपन सब काम छोड़ देते हैं क्या? तेज सर्दी में भी स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन सावधान रखते हैं, टोपा पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, उसमें क्या गर्मी आएगी बता देते हैं। इसी प्रकार ये अमृत परिवार का अर्थ क्या है? जो परिस्थिति जैसी भी होगी उसकी कोई परवाह नहीं करना। हम हमारी मूल ईश्वरीय चेतना का जागरण परिवार के सामान्य वातावरण में इतना खड़ा कर देंगे, 5 परिवारों को सहयोग में साथ लेके, हमारे हर एक बच्चे में, हर एक बच्ची छोटी है चाहे बड़ी है, ईश्वरीय चेतना का परम विश्वास निरंतर रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, सात्विक शक्तियों का निरंतर प्रयास अपने परिवार में कभी बंद नहीं होगा। मेरे बच्चे अच्छी अच्छी बातें लगातार सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। अनेक सात्विक कलाएं होती है, सात्विक विद्याएं होती है परिवार में, इसीलिए कई बार सिखाते हैं ये गीता का श्लोक से ही, ये दोहा अच्छा सीख ले, ये विवेकवाणी सीख ले, ये बढ़िया सा वाक्य बोलना सीख ले, सरलता, नहीं तो गीत ही बोलो आनंद के साथ में। और इसी में से सात्विक शिक्षा सीखते हैं। और तीसरा बिंदु है इलाज का बिंदु। अपना कर्तव्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में जितना उचित संभव है करने की कोशिश नहीं छोड़ना। सफलता मिले कि नहीं मिले परवाह नहीं करना। सभी समस्याओं का उत्तर इन 3 चीजों में, मेरे परिवार में इसकी जागृति होगी, हम आनंद से करेंगे। वापिस बोल रहा हूं, आप ही ध्यान से सुन लो। समस्या का समाधान नंबर 1, वापिस बोल रहा हूं, आपको याद आया कौन सा? ईश्वरीय चेतना का स्मरण, प्रभु का नाम घर में कोई कोई प्रकार से, चाहे हल्के से बिल्कुल राम नाम से ले लो, राम धुनी ले लो, हरे कृष्णा धुनी ले लो, रात्रि को 2 भजन ही बोलो सोने के पहले। प्रतिदिन परिवार में कुछ मिनट के ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय भक्ति का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा निरंतर सात्विक शक्ति के जागरण का क्रम कभी बंद नहीं होगा। ये केंद्र जितने प्रकार देता है यही तो करवा रहा है, और क्या करवा रहा है। और तीसरा, अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तीनों बिंदु आप करो मत करो आपकी मर्जी है, ये तीनों बिंदु स्वीकार है कि नहीं है? जोर से बोलो, तो गरज के बोलो, भारत माता की। अब इन 3 बिंदुओं को मैं गीत के रूप में बोल रहा हूं, पीछे दोहराओगे नहीं दोहराओगे? जय श्री राम। तो गरज के बैलो बात सीधे होके बैठो, घबराइए मत, थकिए मत, खत्म कर देंगे बस।
हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, घर घर मंगल दीप जले, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना सतत चले, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना। हम तो सामान्य लोग हैं। ये परम 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 ऋषि परम तत्व विवेकानंद जी भी जब पहली बार अमेरिका में गए हैं, पहले कुछ महीनों तक बहुत अपमान था है, बहुत ठोकरें खाई है, लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं, घबराए नहीं, आखिर अमेरिका को अपने चरणों में नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया और गूंज उठा भारत माता की। सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, दुख में हिम्मत ना खोना, धीर वीर गंभीर बने हम, सारे संकट विघ्न टले, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना सतत चले, सुख में ना जागे अभिमान, दुख में ना भूले निज भान, दुख में ना भूले निज भान, धर्म का मार्ग कभी न त्यागे, सत्य का मार्ग कभी न त्यागे, अनगिन आए कष्ट भले, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, हम अपना चैतन्य जगाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, घर घर मंगल दीप जले, हर 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 घर मंगल
ऐसी एक उदार भावना और व्यवहारिक रूप से बहुत सुंदर ये सुझाव आया है। 5-7 परिवार अपनी पसंद के संकुल के रूप में जोड़ लो और उनमें रोज संभव नहीं है, सप्ताह में 15 दिन में एक आध बार छोटा मोटा कभी सत्संग कर लिया, छोटा मोटी गपशप ही कर ली। प्रेरणा देने वाली कोई भी गपशप है वो अपने आप सत्संग के बराबर कहलाती है। राम राम ही कर ली, प्रेम से नमस्ते ही कर ली, बच्चों समेत, बच्चे कूदेंगे नाचेंगे, अपने आप आनंद आ जाएगा। और ये प्रक्रिया बहुत सरल सरल की प्रक्रिया बता रहे हैं। केवल 4 बिंदु याद कर लो। अमृत परिवार अगर अपना और अच्छा बनाना है तो 4 शब्द बोलना हो, पीछे पीछे एक बार बोलना। प्रभात रोज होती है, सवेरा तो होता ही होता है। कभी भी जगो, जगते हो कि नहीं जगते हो, जल्दी लगो चाहे लेट हो, उसको थोड़ा सा सजग होकर के अमृत प्रभात बोलिए तो मेरे परिवार का प्रभात हमेशा अमृत परिवार होगा, अमृत प्रभात होगा। और अमृत प्रभात का मतलब क्या? सवेरे का पहला घंटा अपने घर में आनंद का माहौल, प्रसन्नता का माहौल, जगे हैं जगते ही प्रणाम का माहौल, सूर्यदेव को प्रणाम का माहौल, स्नान इत्यादि का माहौल। एक आधा कोई भी पसंद आए तो कोई राम नाम बोलो, कोई भी कुछ भी बोलो, कुछ न कुछ सात्विक सवेरे सवेरे, चाहे जितना जरूरी हो, कोई हॉटटॉक वाला विषय सवेरे नहीं छेड़ना। दिन में वापिस छेड़ेंगे ये क्या गड़बड़ होगी, सवेरे गड़बड़ वाली बात नहीं करनी। या ये जो टीवी के अंदर सवेरे सवेरे न्यूज खोला तो पता नहीं क्या दिखा सकता है, और कोई चैनल खोला तो कुछ भी दिखा सकता है। सवेरे के पहले घंटे हमारे घर में अगर वो खुलेगा भी तो उसमें आनंददायी स्वरलावली चलेगी, गंगा की लहरें चलेगी, यमुना की लहरें चलेगी, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको उचित लगती। ये असंभव है क्या? ये बहुत बड़ा कठिन काम है क्या? वापिस याद दिला रहा हूं, मैंने बीच में क्यों कहा था सारी समाज की व्यवस्था अभी मान लो सही नहीं होगी, पूरी आदर्श होगी, तो भी अपने घर का वायुमंडल तो हमको ही बढ़िया से बढ़िया रखना है और नित्य ही रखना है। दिखावा कुछ नहीं इसमें। मैं दक्षिण में गया था, दक्षिण में बड़ी गजब की एक परिपाटी है। हर एक परिवार सवेरे सवेरे उठते ही अपने स्नान नितारी करते हैं, घर में सफाई करते हैं, तो घर की गृहिणियां क्या करती है, अंदर सफाई की और दरवाजे पर आएगी, दरवाजे के बाहर भी झाड़ू लगाएगी, और एक दीपक रोज बिना किसी पर्व के अपने दरवाजे के बाहर रखेगी दक्षिण भारत में। मैं गया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा और आश्चर्य हुआ। मैंने उनको पूछा, आज कोई दिवाली नहीं, आज कोई पर्व नहीं, आज कोई खास बात नहीं, दीपक क्यों रख रहे हैं? तो उनका पहली बार आए हो दक्षिण में? मैंने कहा पहली बार आए कि दूसरी बार आना आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ तो अपनी गृहिणियों तय किया है कि हमारा परिवार मंगलमय हो, अमृतमय हो, अच्छा हो, शुभ हो, इसीलिए सवेरे सवेरे सफाई करके बाहर बिल्कुल ज्योति जगाएंगे। प्रभु कृपा से हमारे घर में आनंद आए। ये सद्भावना ये आज भी है, हर जाति में है, पूरे दक्षिण में। अपन भी करते हो, कभी कभी कुछ भी करो भले, कोई मिला करके घर में सवेरे सवेरे, सर्दी के दिन आ रहे हैं, जल्दी बाहर जाना है तो भाइयों नाराज मत होना, कोई काम में जरूरी 8 बजे जाना है, स्नान करते हो कि नहीं करते हो? उस दिन करते हो नहीं करते हो? और लाइट ऑफ हो गई, गीजर बंद हो गया, गर्म पानी है नहीं, ठंडे पानी से स्नान करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। और हम जब ठंडे से करते हैं तो अंदर से वो घबराहट निकलती है, और मर गया मर गया मर गया मर गया। ऐसे आपके निकलता तो नहीं है ना? राजस्थान में ऐसे निकलता है। आपके क्या निकलता है? सही बोलना, झूठ मत बोलना, अरे सही बोलना। निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इतना याद दिला रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पानी गिर रहा है, स्नान तो करना ही, 5 मिनट लगाओ चाहे 10 मिनट लगाओ, कितने लगाओ, और ठंड लगी, अरे मर गया मर गया मर गया, अरे जल्दी बुलाया, गर्म पानी ला, ऐसे करने से क्या होना है? सवेरे सवेरे करो तो ऐसा करो, हर हर गंगे हर हर गंगे, ज्यादा ठंडा हर गंगे करो, बोले और तो क्या हो जाएगा। भारत माता दी सवेरा मेरा अमृतमय होगा, है ना, सुखद अनुभूति वाला होगा। और ये कहिए, रात्रि को याद रखिए, सोने के पहले आधा घंटे पहले घर के प्रमुख थोड़े सावधान हो जाएं,
अंतिम आध घंटे में कोई ऐसी हॉट टॉक या तनाव की बात रात को नहीं छेड़ना। इमरजेंसी अलग विषय है। वापिस या तो अपने घर के चापात में बैठ करके, कई परिवार हैं, आज मुझे बिल्कुल ये बता रहे थे, अभी वीडियो दिखाया, मैंने कहा किसका दिखा रहे हो? कि हमारी छोटी बहन है और छोटे से अपने टिप्पुड़े बच्चे को, उसका जन्मदिन है, उसको बहुत सुंदर सा तैयार किया है, एकदम भारतीय परंपरा में दीपक लगे हुए हैं, बहुत पीछे ओम लब लगा हुआ है, बड़ा जोरदार दृश्य है। मैंने कहा ये है कहाँ? तो कहा ये भी जापान में। जापान में वहां बैठ के भी वो अपने संस्कार को नहीं भूल रही है। स्वयं इंजीनियर होगी, उसके पति इंजीनियर होंगे, लेकिन बालक को एकदम सुंदर शानदार बना करके, और हैप्पी बर्थडे की जगह वो सर्वमंगलम, ये अभी आपकी इस कार्यक्रम के जस्ट थोड़ी देर पहले देखा नहीं। कोई भी कर सकता है, जो करना हो करो। रात्रि का आधा घंटा अपनी पसंद का कोई भी, चाहे मंत्र बोलो, चाहे कोई गपशप बोलो, या अपने पुरखों की कोई बहुत प्रेरित चीज हो तो वो वापस याद दिला दो बच्चों को। अपने आसपास के क्षेत्र की गजब की बातें वो कभी याद दिला दो। दुनिया भर में आज की तारीख में सनातन धर्म का जो है ना, वो ध्वज एक बहुत गजब का ऊपर उठता जा रहा है। किसी को पता है क्या? अमेरिका के व्हाइट हाउस के पार्क में उन्होंने पता नहीं क्या जची, बहुत भव्य सुंदर मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की है। ये पता है किसी को? किसी को पता है क्या? पता नहीं, बोलिए। नहीं मालूम नहीं है, बोलिए तो। ऐसी बातें हम मालूम नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये सत्य है तो गौरव की बात है, दुख की बात है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तो वीकली एक बार अपने बच्चों समेत दुनिया में जो भारतीय संस्कारों की जय जयकार हो रही है, अपने आप इन्होंने देवत्व जागृत हो जाएगा। मां सरस्वती की भव्य मूर्ति इतनी सी नहीं लगाई है, 16 फीट की हाइट है उसकी, कमल के फूल पर, और नीचे लिखा वो तो और गजब का है, इंग्लिश में लिखा कि उनका देश अंग्रेजों का। लिखा क्या है? विश्व सारा संकटों में फंसा है, आतंकवाद में फंसा हुआ है, इसका इलाज मां सरस्वती की कृपा से पवित्र ज्ञान का प्रवाह दुनिया में फैलना चाहिए। अमेरिका वो तो बाइबल का देश है, और आबू धाबी में तो राम जी का मंदिर बन गया। हमारे यहाँ संकटों से बना, वहां तो राजी खुशी बन गया। जमीन उन्होंने दी फ्री। ये सुना कि नहीं सुना? देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? उसमें देखा आज की तारीख में से बहुत प्रसंग हो रहे हैं, गायत्री मंत्र आनंद के साथ में गा रहे हैं, और लॉजिक क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र के उच्चार से ब्रेन गजब का होता है, हार्ट बहुत नॉर्मल चलता है। वो कह रहे हैं आजकल रात्रि के समय में जैसा आपको उचित लगे, लेकिन हमारा शयन अमृतमय शयन होगा, प्रसन्नता से होगा। मैं एक बात पूछ रहा हूं उल्टी सी, कभी दुर्भाग्य से सोते समय घर में दो मुखियों में थोड़ी हॉट टॉक हो गई किसी घर में, ईश्वर करे न हो कभी, लेकिन हो ही गई, वो रात कैसी नींद आएगी बता दो। जिस घर में मुखिया दो में सोने के पहले कोई कारण से, भले कारण सत्य है, लेकिन हॉट टॉक हो गई, तो नींद कैसी आएगी? आएगी क्या नींद? और जिस घर में आनंद से नींद नहीं आई, वो उसके घर में कभी अमृत कहां से बरसेगा? रात्रि को सोने के पहले सावधान रह करके थोड़ा सा बिल्कुल प्रभु की भक्ति या अपने पुरखों की बिल्कुल एकदम प्रेरक स्मरण या दुनिया के अच्छे से प्रेरक प्रसंग, इसकी चर्चा करो ना। आधा घंटा ज्यादा नहीं करना। इसको कहेंगे अमृत शयन। क्या बोलेंगे? पहले कौन था अमृत? जोर से बोलिए। अमृत प्रभात, अमृत शयन। दो और है, चाय वाय पीते हो कि नहीं पीते हो? नाश्ता करते हो कि नहीं करते हो? जलपान करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग तो यूं करते हो थोड़ा सा, यूं करो चाहे मत करो, भोजन के समय में उसको भगवान का प्रसाद मान के प्रसन्नता से स्वीकार करना, उस समय भी खटपट नहीं करना, प्रसन्नता से करना। और सप्ताह में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, एक साथ, और कोई गलती नहीं निकालेगा, किसी की प्रसन्नता से रहेगा। इसको कहेंगे अमृत प्रसाद। क्या कहेंगे? और चौथा, प्रेरणा देने वाली अच्छी अच्छी बातों का कभी कभी गपशप में चाय पीते सरकाना, उसको कहेंगे अमृत
संवाद। क्या बोलेंगे? ये चारों बिंदु याद रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? एक बार गति बोलिए, पहला कौन सा था? जोर से बोलिए। अमृत। फिर रात्रि का दूसरा अमृत शयन, आनंद सोएंगे बच्चों से जैसे हम। तीसरा अमृत प्रसाद है, अभी मिलने वाला है। अमृत प्रसाद मिलेगा। मीठा हो नमकीन, कौन सा चाहिए? है? कौन सा चाहिए? है? पक्की बात है, लेकिन मन पक्का रखो। मन नमकीन भी आ जाए तो उसमें मिठास दे सकते हो, देख सकते हो कि नहीं? और मिठाई में भी नमकीन देखना शुरू करो, आप देखो तो क्या मजा आता है। प्रसन्न मन से व्यस्त रहेंगे, प्रसन्न मन से व्यस्त, सजग रहेंगे, सतत चलेंगे, सजग रहेंगे, सतत चलेंगे। शरीर मन की नित्य साधना, शरीर अपने कदम बढ़ाए जा, घर घर आनंद आएगा, घर घर आनंद आएगा, घर घर मंगल छाएगा, घर घर अमृत छाएगा, घर घर आनंद आएगा, घर घर आनंद, घर घर आनंद आएगा, घर घर आनंद आएगा, घर घर मंगल छाएगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री राम। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंगबली की, भारत माता की। आप सब समझते थे तो भी वापिस उन बातों का स्मरण, और धीरे धीरे अपने परिवारों में जितना अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा है, और भी और अच्छा व्यवस्थित हो सकता है। क्या 5-7 परिवारों का ऐसा संकुलता बना करके कभी कभी बढ़िया भी सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को और अच्छा चलाएंगे तभी दुनिया में अच्छी और उल्टी बातें सब चल रही है। हम हमारे परिवारों के माध्यम से पूरे नगर में एक अद्भुत माहौल खड़ा कर सकते हैं कि कोई प्रकार का शुभ अशुभ होगा तो हम शुभ की ओर जाने वाले हैं। अशुभ बातें हमारे यहाँ कोई आने का प्रश्न नहीं है, और प्रसन्नता पूर्वक आनंद से बढ़ते जाएंगे। विवेकानंद जी ने स्वप्न रखा था अपने दिमाग में, पूरे विश्व के अंदर एक आनंद का स्वर खड़ा होना चाहिए। दुनिया वहीं जा रही है, घबराइए मत। भले ही अभी भी कई प्रकार के उल्टे तत्व अपने कुकर्म भी कर रहे होंगे, लेकिन अंतोगत्वा अब दुनिया निश्चित रूप से बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रही है, और उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत की है, भारत के संस्कार की है, भारत के परिवार के अंदर गूंजने वाले ओम के उच्चार की है। इसीलिए मैंने बुलवाया था हरिओम। हरिओम के साथ समाप्त करेंगे। बोलूं एक बार वापिस, हरिओम हरिओम गुंजार सदा, हरिओम 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 गुंजार सदा। दिन रात चले सद्गुण चिंतन, दिन रात चले सद्गुण चिंतन, कर अपने अवगुण दोष विदा, मुख से निकले प्रभु नाम सदा, हाथों से हो सत्कार्य सदा, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम गुंजार सदा।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण सदा। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। इस और अब कदम बढ़ेगी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।